आज हम ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 के 9.1 को सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। आपको क्वेश्चन अपने बुक में पढ़ना है। मैं सॉल्यूशन बोर्ड पर लिखूंगा और उसे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इसमें 3 बातों का ख्याल रखना है। पहले कि फिगर बनाना। पहला हमारा काम होता है क्वेश्चंस को ठीक से पढ़कर फिगर बनाना। दूसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन को दिखाना। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को दिखाना। एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन तब होता है जब हम ग्राउंड से टॉप में किसी चीज को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन होता है, और अगर टॉप से ग्राउंड को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का फॉर्मेशन होगा। ये अगर ये टावर है और टावर के टॉप है ये, और ये ग्राउंड से टावर के टॉप को अगर देखा जा रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाते हैं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और अगर हम इस टॉप से ग्राउंड को देख रहे हैं तो यहां जो एंगल फॉर्म होंगे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होंगे। एक्चुअली ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होते हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल ही हो जाता है। तो हमें फिगर बनाना, क्वेश्चंस को पढ़ के सबसे पहले फिगर बनाना, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को डिनोट करना, और थर्ड है कि हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद रखना है। ऐसे तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक याद रखना है, लेकिन tan A इक्वल P/B 90% क्वेश्चंस में हमें इसी का यूज करना है, तो ये बिल्कुल याद रखना चाहिए। tan A इक्वल टू P/B। और कुछ एंगल्स के वैल्यू याद रखने हैं, सारे एंगल्स के वैल्यू याद रखने हैं, लेकिन मेनली जो 90% यूज होंगे एंगल के वैल्यू वो होंगे tan 30 डिग्री इक्वल 1/√3, tan 60 डिग्री इक्वल √3, tan 45 डिग्री इक्वल 1। ये 3 वैल्यू हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए। ऐसे तो सारे वैल्यू याद रखें तो बेहतर है। इतनी बातें अगर हम याद रखते हैं तो ये एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम फर्स्ट क्वेश्चन
पहले सॉल्व करेंगे। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो ये क्वेश्चन है कि एक ये पोल है, ये ग्राउंड और ये रोप है, ये रोप है और ये पोल है। पोल के टॉप से ये ग्राउंड पर एक रोप लगा हुआ है और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का और इस रोप का लेंथ है 20 मीटर। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी लें तो हमें इसमें गिवन है AC का वैल्यू गिवन है, ACH है, ये 90 डिग्री होते हैं। तो इस 90 डिग्री के एंगल के सामने का जो साइड होता है ट्रायंगल में वह हमेशा H हाइपोटेन्यूज होते हैं। तो ये H है जो गिवन है 20 मीटर और BC फाइंड करना है, जो पोल है, पोल का हाइट फाइंड करना है। तो हमें P फाइंड करना है और H गिवन है। तो P और H में रिलेशन होता है साइन का या फिर कॉसेक का। तो साइन के टर्म में ही इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC में साइन A इक्वल BC बाय AC, BC बाय AC, P बाय H होता है साइन A, यहां साइन A है, tan नहीं है, ये रेयरली ही आते हैं ऐसे। तो साइन A का जो हमारा एंगल का वैल्यू है A का वो 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल BC हमें फाइंड करना है, गिवन नहीं है, BC बाय AC है 20 मीटर और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल BC बाय 20 और BC इंटू 2 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 20 इंटू 1। तो BC इंटू 2 20, BC इंटू 2, तो BC इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BC इंटू 2 इक्वल 20, तो BC इक्वल टू 20/2, इसे काट देंगे तो 10 इक्वल 10 मीटर। मतलब हाइट ऑफ पोल इक्वल 10 मीटर, 10 मीटर है। तो हमने इसे हम ऊपर में लेट भी कर सकते हैं, लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल BC ये हाइट ऑफ पोल है। तो इस ढंग से हम इसे
सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distances between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इसमें क्या है, ये एक ट्री गिवन है, ये ट्री है और ये ट्री यहां से टूट करके ये पार्ट, ये जो ट्री का पार्ट है ब्रोकन पार्ट, वो यहां ऐसे लग जाता है। ये मतलब ट्री का पार्ट ये भी है और ये भी, ये दोनों ट्री के पार्ट, ये ब्रोकन पार्ट ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री का और ये डिस्टेंस है 8 मीटर और ये एंगल बनाता है 30 डिग्री का। मतलब ट्री ट्री का हाइट BC और AC दोनों है। ये ब्रोकन पार्ट है, ट्री का यहां से पार्ट टूट करके और ये ग्राउंड से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का और ये ग्राउंड है, ये 8 मीटर का ये डिस्टेंस है। ये इसके ट्री के रूट से जहां इसका टॉप टच कर रहा है ग्राउंड पर, उसका लेंथ 8 मीटर गिवन है। तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री का हाइट फाइंड करना है, मतलब BC और AC दोनों फाइंड करना है। ये दोनों हाइट ऑफ द ट्री है, ये है ब्रोकन पार्ट। तो हमें ये भी फाइंड करना है, BC भी और AC भी। इसमें पहले हम देखते हैं क्या कि किसमें रिलेशन दिया हुआ है। एक तो गिवन होगा, गिवन पार्ट, दूसरा फाइंड करना है। जैसे हम यहां देखते हैं गिवन पार्ट AB है, AB इक्वल 8 मीटर गिवन है, AB इक्वल 8 मीटर गिवन है और BC हमें फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। तो ये फिर P है, ये B है, तो इसमें tan का रिलेशन होगा। तो इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल BC बाय AB, BC बाय AB, tan 30 डिग्री इक्वल BC बाय AB, P बाय B। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3
BC का वैल्यू नहीं है गिवन, और AB 8 मीटर है। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो BC इंटू √3 इक्वल 8, और फिर BC इक्वल हो जाएगा 8/√3 मीटर। 8/√3 मीटर ये आया BC का वैल्यू। लेकिन हमें AC का भी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ट्री का टोटल हाइट ये दोनों है, BC और AC। तो अब लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब तो इसमें और इसमें रिलेशन हमें दिखाना है। तो ये B है और ये H है, तो B और H का रिलेशन cos में होगा, तो cos 30 डिग्री इक्वल B है AB और H है AC। इसमें ये पार्ट गिवन है और ये फाइंड करना है। तो जो एक गिवन पार्ट होते हैं और एक पार्ट हमें फाइंड करना होता है। ये दोनों पार्ट में देखते हैं कि किस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से इसका रिलेशन है, वही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लेते हैं। तो ये B और H में रिलेशन cos का होता है, sec का भी होगा। तो cos 30 डिग्री √3/2 इक्वल AB है 8 और AC हमें फाइंड करना है, और ये AC इक्वल हो जाएंगे 8 इंटू 2/√3, 16/√3। तो हाइट ऑफ, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इक्वल ये AC और BC, ये दोनों हाइट है, तो BC प्लस AC, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू BC प्लस AC। ये हाइट ऑफ ट्री है, BC का वैल्यू 8/√3 और AC का आया है 16/√3। ये हो जाएंगे 24/√3 इक्वल ये 8 इंटू 3/√3, ये इक्वल हो जाएंगे, ये √3 से कट जाएगा, तो 8√3 मीटर इसका हाइट आया, 8√3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, है a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter, is inclined at an angle of 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो स्लाइड बनाना है,
ये 1.5 मीटर है, वन पॉइंट फाइव मीटर। और फिर एंगल का फॉर्मेशन 30 डिग्री ग्राउंड पर हो रहा है। ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा स्लाइड है, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? और दूसरा स्लाइड जो बना है वह थ्री मीटर के हाइट पर ये 3 मीटर है और एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ये 60 डिग्री है। तो फिर इस ट्रायंगल में लेते हैं हम, इसका चेंज कर देते हैं नियम। तो डी ई एफ, तो इन ट्रायंगल एबीसी ये स्लाइड एसी है। तो एबीसी में हम एसी फाइंड करना है और बीसी गिवन है। ये बीसी गिवन है, मतलब पी गिवन है और एच फाइंड करना है। पी गिवन है तो पी और एच में साइन का रिलेशन लेंगे। साइन 30 डिग्री इक्वल पी बाय एच, तो बीसी बाय एसी, बीसी बाय एसी। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 1/2 इक्वल बीसी गिवन है 1.5 और एसी हमें फाइंड करना है। तो फिर एसी इक्वल हो जाएगा 1.5 इंटू 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एसी को 1 से और 1.5 को 2 से, तो 3 मीटर का स्लाइड आया। इस ट्रायंगल में 3 मीटर का स्लाइड आया। और फिर इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में DEF, इन ट्रायंगल DEF, इसमें 60 डिग्री का एंगल है। तो tan कौन सा लेंगे, ये 3 मीटर है और ये फाइंड करना है। तो इसमें भी साइन 60 डिग्री इक्वल ये EF बाय FD, EF बाय FD। तो हम यहां भी देख रहे हैं कि ये हमें गिवन है, P गिवन है और H फाइंड करना है। तो फिर साइन लिया जाएगा और एंगल का वैल्यू 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू P बाई एच। P है EF और H है FD। साइन 60 डिग्री √3/2 इक्वल EF का वैल्यू 3 और FD हमें फाइंड करना है। तो FD इक्वल हो जाएंगे 3 इंटू 2
बाय √3, ये 3 इंटू 2 बाय √3, तो ये √3 से ये कट जाएगा तो √3 बचेगा इक्वल 2√3 मीटर। तो हमने देखा इस स्लाइड का 3 मीटर और इस स्लाइड का 2√3 मीटर लेंथ है, ये हमें निकालना था।